हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और हम पढ़ रहे हैं रिसर्च मैथोलॉजी एम कॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एम कॉम का, रिसर्च का, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या होता है। आज हमें बात करनी है कि रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएँ क्या है रिसर्च की। आइए उसके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। बेसिकली जब रिसर्च का मतलब आएगा क्वेश्चन में लिखने को एग्जाम में, जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में करने को कि रिसर्च क्या है और रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है। ये क्वेश्चन लगभग लगभग एग्जाम में हर बार ही आता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स का डिटेल से पता होना चाहिए, और अगर आप रिसर्च भी कर रहे हैं इन फ्यूचर तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो इसने कहा ऑब्जेक्टिविटी। एक सेकंड का वेट कीजिएगा, मैं अपना बोर्ड ले लेता हूँ। वेट कीजिए, एक सेकंड टाइम लग सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रिसर्च मैथोलॉजी में सबसे पहला रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षता, अनबायस्ड। निष्पक्ष, निष्पक्ष बोले तो किसी की साइड ना होकर के फैक्ट का पता लगाना। लाइक आप एक बात समझिए, ये जो अमेरिका है हमारी, अमेरिका में कहता है कि जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जब ये कोविड-19 के बारे में रिसर्च कर रहा है तो ये चाइना की तरफ झुक के काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका कहता है यूएस कि कोविड-19 जो है चाइनीज़ वायरस है, चाइना में बना है, और WHO कह रहा है नहीं, चाइना इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो यूएस कह रहा है ये जिम्मेदार है, चाइना कह रहा है नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। WTO जो रिसर्च कर रहा है कोविड-19 के ऊपर पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है ये नहीं। तो यूएस का कहना है कि ये बायस्ड है। WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, चाइना की तरफ झुका हुआ है। अगर बात करें तो शीशा झूला देखा होगा आपने, तो कभी ऐसे हो जाता था शीशा झूला, कभी इस तरीके से हो जाता था। तो कह रहे हैं इस तरीके से ना होना, इस तरीके से अनबायस्ड रहना है, बैलेंस्ड, किसी की साइड ना झुक करके जो फैक्ट है उसका पता लगाना, इसी को कहा जाता है निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी। चलिए इसको पढ़ते हैं। इट मीन्स रिसर्चर इज विदाउट एनी बायस। बायस मतलब निष्पक्ष, एकदम ईमानदारी से काम करे। ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ड अराउंड इट। रिसर्चर यूजुअली टेक ऑलमोस्ट प्रिकॉशंस दैट रिजल्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय ओन प्रेजेंस, बिहेवियर, एटीट्यूड। देखिए, अगर मैं किसी चीज़ से प्यार करता हूँ, मान लिया मैं इंडिया का हूँ और इंडिया के लिए कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा झुकाव इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये अपने एटीट्यूड पे, अपने बिहेवियर पे, अपने प्रेजेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप बायस्ड होंगे कि नहीं होंगे। अब कंट्री के लिए तो कई बार आ ही जाता है। ठीक है, दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड देखते हैं कि अवॉइड कैसे किया जाए रिसर्च। द फॉलोइंग मीन्स कैन बी अडॉप्टेड, जरा ये मेजर किए जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। कौन कौन सा? प्रोसीजरल सेफ गार्ड, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोसीजरल सेफ गार्ड इज एज टूल्स। कह रहा है प्रोसीजरल सेफ गार्ड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला, कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस इन्फॉर्म दैट अदर रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड। पहला तो क्या किया जाता, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि डेटा एनालिटिक्स को समझा जा सके और दूसरी रिसर्चर भी उसे समझ सकें। एक बात। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब दूसरा है मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट आर रिटन इन सिमिलर फॉर्म। कह रहा उसके जैसी ही एक और रिपोर्ट हो, सिमिलर फॉर्म में हो। मोस्ट साइंटिफिक
रिपोर्ट हो, अब रिटर्न फॉर्म में हो, इट्स सिमिलर। दूसरा स्टैंडर्ड सेट कर रखे हो आपने, उसके स्टैंडर्डाइजेशन, ऑपरेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, अवॉइडिंग बायस, सम बायस आर एस फॉलोज, कैसा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब चाइना के जो WHO है, WHO में चाइना का बंदे बैठे हैं टॉप लेवल पे, तो वो बायस्ड कर रहे हैं रिजल्ट को वहाँ से। ऑब्जर्वर बायस, ऑब्जर्वर कौन होता है, ऑब्जर्वर जो रिसर्च नहीं रिसर्च कर रहे हैं और देखने वाले हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी रिसर्च को, मान लिया आपके गाइड हैं, वो बायस कर सकते हैं। तीसरे हैं एक्सपेक्टेंसी बायस, खुद का भी हो सकता है एक्सपेक्टेंसी बायस, ठीक है जी। अब आगे दूसरा कैरेक्टर जो आता है रिसर्च का, वो है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कि आपकी रिसर्च पे विश्वास किया जा सके, भरोसा किया जा सके। पहला ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, कि आपकी रिसर्च पे अगर एक से ज़्यादा बार रिसर्च किया जाए तो रिजल्ट सेम आए। ऐसा नहीं कि एक बार तो आप कह रहे हैं कि तुलसी का इस्तेमाल करो तो कोविड ठीक हो रहा है, आपने दूसरी बार करा ठीक हो रहा है, तीसरी बार करा ठीक हो रहा है, चौथी बार नहीं हो रहा। कह रहे हैं आपने जो रिसर्च किया है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसे कितनी बार भी रिजल्ट किया जाए, उस पर कितनी बार भी टेस्ट किया जाए, रिजल्ट उसका सेम आना चाहिए, रिजल्ट में चेंज ना हो। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर कंसिस्टेंट रिजल्ट। कह रहा अगर रिजल्ट किया जाए बार बार तो सेम ही आए। इट कैन ऑल्सो भी टर्म्स एज वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या है, कि उसको वेरीफाई किया जा सके अगेन एंड अगेन, अगर हम उसे ट्राई करने की कोशिश करें। अब तक हमने कौन कौन सा पढ़ लिया है, एक तो पढ़ा हमने ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा पढ़ा रिलायबिलिटी, अब तीसरा करेंगे हम वैलिडिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, समझते हैं वैलिडिटी के बारे में कि वैलिडिटी क्या होती है। हियर वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। रिलायबिलिटी स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, जो आप काम कर रहे हैं जिस प्रोसीजर से वो एक्यूरेट होना चाहिए, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टेस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय पोजिंग ए क्वेश्चन, आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर, यानी कि आप रिसर्च जो कर रहे हैं उसे मेजर भी कर सकते हैं, कुछ वैलिड भी है या नहीं। आप उसे मेजर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर उसे मेजर नहीं कर सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया, कहते हैं कि कोविड-19 से मतलब तुलसी से कोविड-19 का वायरस मरता है। अब कितना मरता है भाई, जो वैक्सीन आ रही है उससे ठीक होगा, कितना ठीक होगा, 10,000 वायरस है उसमें से कितने ठीक कर, 10%, 20%, उसकी मेजरेबिलिटी है कुछ, अगर उसकी मेजरेबिलिटी है तो वो उसका कुछ फ़ायदा है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमने 3 पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और अपना वैलिडिटी। रिलायबिलिटी को किससे याद रखना है आपने, रिलायबिलिटी को रखना है कंसिस्टेंसी से, याद रखना RC, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, कितनी बार भी रिजल्ट करो वो चीज़ सेम ही आए। वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि हमारी चीज़ एक्यूरेट हो, रिलायबिलिटी एक्यूरेसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात वही आ गई एक्यूरेसी की, लास्ट में भी हमने एक्यूरेसी की बात करी थी, अब ये एक्यूरेसी वैलिडिटी से ही रिलेटेड है यहाँ पर टर्म। इट इज़ related to the validity, it is also the degree, अब ये डिग्री की बात कर रहा है कितना एक्यूरेट है, वो तो कहता था डिग्री, टू विच रिसर्च प्रोसेसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स and tools are related to each other. Accuracy also measure whether the research tools have been selected in the best possible manner, कह रहे रिसर्च के टूल्स हैं वो तरीके से सेलेक्ट किए गए कि नहीं किए गए। रिसर्च प्रोसेस टू बी रिसर्च प्रॉब्लम्स और नॉट, रिसर्च का जो प्रोसीजर है टू द रिसर्च प्रॉब्लम और नॉट, वो मतलब एक तरीके से उसे मेजर किया जा सकता है प्रॉपर्ली तरीके से कि नहीं, कि आपने कौन से टूल्स किए हैं इस बात पे इस पर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, विश्वसनीयता, कितना क्रेडिबल है वो एक तरीके से, ठीक है। इट मीन्स द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताइए, कोई कुछ भी कह देता है, अब व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि अच्छा
आप जो है काढ़ा पी लीजिए उससे ठीक होगा। हाँ, हम मानते हैं काढ़ा पीने से ठीक हो रहा है, लेकिन कितना ठीक हो रहा है भाई? आप कैसे उसे पता लगाएंगे कि काढ़ा पीने से ठीक होता है या नहीं होता? ठीक है, तो एक चीज़ है इसकी, इससे आप पता लगा सकते हैं। इट इज़ द यूज़ ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेकंड वेट कीजिए। द बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च, द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यूज़ करने से क्या होता है? टाइम सेव होता है और कॉस्ट रिड्यूस होती है। बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे जो बाकी बचे हुए प्रोसीजर है। हमने कौन कौन से करे फिलहाल उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेटी और क्रेडिबिलिटी, ये चार हो गए। ठीक है, चलिए।